आप लोगों में से भूल भुलैया सीरीज का पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा है, या तो वो अक्षय कुमार का फैन नहीं है या फिर वो किसी ऐसे आइलैंड पर रहता है जहाँ पर टीवी नहीं है। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. साले ने सच में नहीं देखी। छोड़ो, हम बात कर रहे थे भूल भुलैया के पार्ट 1 के बारे में। हम सभी ने अपने बचपन में अक्षय कुमार को ये सारी हरकतें करते हुए देखा है। था कि जब मैंने चौड़ा घटाया गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तो एक ही जवाब मिला। और हम सभी ये सारी हरकतें एंजॉय करते थे और करते हैं अब भी। फिर आता है कार्तिक आर्यन 2022 में भूल भुलैया का सेकंड पार्ट लेकर। कार्तिक आर्यन मूवी में पूरी कोशिश करते हैं अक्षय कुमार बनने की, लेकिन वो बन नहीं पाते। फिर भी उन्होंने बुरा काम बिल्कुल भी नहीं किया है। और यहाँ पर मैं कार्तिक आर्यन के एक्टिंग स्टाइल को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। वो अपने प्यार का पंचनामा वाले एक्टिंग स्टाइल में मस्त एक्टिंग करते हैं भूल भुलैया के पार्ट 2 में, लेकिन भूल भुलैया पार्ट 1 वाले अक्षय कुमार की बात ही अलग है। Thanks. Love you. Forever. और भूल भुलैया पार्ट 2 की सक्सेस को देखते हुए उन्होंने पार्ट 3 भी तभी अनाउंस कर दिया था और अभी आ रहा है उसका टीजर। आ रहा है नहीं, आ गया। अब आ गया है तो चलो बात कर लेते हैं। बेवकूफ है दुनिया जो भूतों से डरती है। टीजर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सिंहासन। अब इस सिंहासन को देखकर ही हमें ये समझ जाना चाहिए कि जैसे भूल भुलैया पार्ट 1 की स्टोरी के साथ भूल भुलैया पार्ट 2 की स्टोरी का कोई भी लेना देना नहीं था, बिल्कुल सेम वैसे ही इसके पार्ट 3 की स्टोरी का भी इसके पार्ट 2 की स्टोरी के साथ कोई भी लेना देना नहीं होने वाला है। भूल भुलैया के पार्ट 3 में हमें एकदम फ्रेश, न्यू, ताज़ा, खबर पर भी वीडियो आएगा लेकिन अभी इस पे ध्यान देते हैं, एकदम फ्रेश स्टोरी दिखाई जाने वाली है हमें इसके पार्ट 3 में। तो इस टीजर को भी ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए ब्रेक डाउन करेंगे। क्या सारी बातें? यही कि भूल भुलैया के पार्ट 3 की स्टोरी एकदम न्यू होने वाली है और इस टीजर का ब्रेक डाउन करते करते स्टोरी को भी एकदम नए तरीके से ही जानने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 की कोई भी बात नहीं करेंगे। ये भी ठीक है। सिंहासन दिखाने के बाद दिखाया जाता है हमें एक सर्वेंट को, जिसको कि मंजुलिका अपने कमरे की ओर खींच रही है। हाँ, वही सो कॉल्ड भूतों वाली चिंदी हरकतें। खैर हमें क्या। इसके बाद इस टीजर का सबसे इंटरेस्टिंग शॉट आता है जहां पर कि हमें एक तस्वीर को जलता हुआ दिखाया जा रहा है। अब ये चीज मूवी में काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन मेरा दिमाग जहां तक सोच पा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये उसी राजा की कहानी होने वाली है जैसे कि हमें भूल भुलैया पार्ट 1 में देखने को मिली थी। अब मैंने कहा था कि पार्ट 2 की स्टोरी के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन पार्ट 1 का तो नहीं बोला था ना। अब मेरी थ्योरी ये है कि पार्ट 1 में हमें जिस राजा की स्टोरी सुनाई गई थी और जिस चंद्रमुखी के बारे में हमें बताया गया था, मंजुलिका के बारे में हमें बताया गया था, उसी स्टोरी को यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा भूल भुलैया पार्ट 3 में। अब मैं यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और इसका क्या लॉजिक बनता है? लॉजिक तो सिर्फ इतना बनता है कि पार्ट 1 में विद्या बालन थी मंजुलिका के रोल में और अभी पार्ट 3 में ये फिर से मंजुलिका के रोल में विद्या बालन जी को लेकर आ रहे हैं। इसीलिए मैं और आप सभी लोग ये जानते हैं कि भूल भुलैया के पार्ट 1 का भूतों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था। वो तो सिर्फ एक बीमारी पर बनी थी पूरी मूवी, जिस बीमारी का कि नाम मुझे अभी तक लेना नहीं आता। क्या करे, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं ना हम। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID। अब भले ही पार्ट 1 का कोई रिलेशन ना हो भूतों के साथ, लेकिन पार्ट 2 का तो था, तो अब पार्ट 3 में क्यों नहीं हो सकता? अब पार्ट 1 से इतने सारे कैरेक्टर्स और रेफरेंसेस उठा ही लिए हैं, तो अब ये स्टोरी भी उठा लो, मंजुलिका और वो राजा वाली स्टोरी, जिसमें कि यहाँ पर मंजुलिका, असली मंजुलिका के रोल में हमें दिखाई दे सकती है माधुरी दीक्षित। और यहाँ पर मैं उस मंजुलिका की बात कर रहा हूँ जो कि उस राजा के टाइम पे ही मर चुकी थी। मार दिया था ना उन दोनों को उसने। हाँ पता है, कमीना था वो। इसीलिए तो अक्षय सर ने ये वर्ल्ड फेमस डायलॉग बोला था ना उस टाइम पर। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट, साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। और ये जो हमें यहाँ पर विद्या बालन का कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर सबको डराने का काम कर रही है एक्चुअल में, और उनको देखकर सच में डर भी लग रहा है भाई। लेजेंडरी एक्ट्रेस है वो। उन्हीं के अंदर माधुरी दीक्षित जो कि असली मंजुलिका है, उनकी आत्मा सच में आ जाएगी। पार्ट 1 में तो सिर्फ ऐसे बीमारी थी, लेकिन अभी पार्ट 3 में वो सच में उनके अंदर आ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ कि माधुरी दीक्षित और यहाँ पर विद्या बालन का हमें फेस ऑफ देखने को मिले, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। बहुत देख लिए बड़े बड़े हीरोज के फेस ऑफ, अब बड़ी बड़ी हीरोइंस के फेस ऑफ देखेंगे। और ये मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि बॉलीवुड इतिहास की दोनों ही बेहतरीन एक्ट्रेसेस है। अब आपको ये मेरी थियोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। और हाँ, एक और बात ये है कि यहाँ पर हमें तृप्ति डिमरी इस मूवी में हीरोइन के रोल में नजर आने वाली है। अब इससे तो ये 100% कंफर्म हो जाता है कि पार्ट 3 की स्टोरी का पार्ट 2 की स्टोरी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला है। वरना यहाँ पर रूह बाबा रीत को छोड़कर किसी तृप्ति के साथ क्यों रोमांस करेंगे? बात तो सही है।
और अगर आप इस टीजर में उस दरवाजे को नोटिस करोगे जहाँ पर की मंजुलिका कैद है, तो वो भी पार्ट 2 की दरवाजे से बिल्कुल ही अलग है। अब भाई लोग पार्ट 2 ने इतना कमा के दिया है, तो इस पार्ट 3 में भी उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है और बड़े बड़े सेट्स देखने को मिलते हैं, जिनकी की कुछ झलकियां हमें यहाँ पर इस टीजर में भी देखने को मिलती है। वैसे इस मूवी का लेवल क्या होने वाला है वो आप इस शॉट को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो। इस शॉट को देखकर मुझे पता नहीं क्यों विरूपाक्ष की याद आ गई, इतने सारे उड़ते हुए कौवों को देखकर शायद। अब दूसरी बात यह है कि हमें यहाँ पर माधुरी दीक्षित के साथ साथ हमें अक्षय कुमार का भी कैमियो देखने को मिल सकता है, ऐसे रूमर्स है। और अगर भाई ये रूमर्स सच हो गए तो फिर मजे ही मजे। स्त्री 2 में हो गए थे रूमर्स सच, आए थे ना मजे। स्त्री 2 में अक्षय कुमार का कैमियो अभी तक नहीं भूल पाया हूँ मैं, और मुझे पता है तुम भी नहीं भूल पाए होंगे। और अगर ऐसा फिर से तुमको देखने को मिल जाए, ऐसा एक्सपीरियंस फिर से हो जाए, तो फिर इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। और मेरी थियोरी के हिसाब से तो अक्षय कुमार का कैरेक्टर फिट भी बैठता है भूल भुलैया के पार्ट 3 में। और अगर अभी आप सभी लोग ये सोच रहे हो कि मैं पार्ट 1 के साथ इतनी सारी सिमिलरिटीज क्यों निकाल रहा हूँ और इस पूरी थियोरी का आइडिया मुझे कहाँ से आया, तो मुझे इस टीजर में ये वाला सीन देखकर ये आइडिया आ गया था। क्योंकि इस सीन को देखकर एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ भूल भुलैया पार्ट 1 का वो सीन, जहाँ पर विद्या बालन ऐसे पलंग को उठा लेती है। ऐसे ही कुछ करने की कोशिश यहाँ पर भी की गई है इस टीजर में, लेकिन ये थोड़ा ओवर द टॉप हो गया। अब भूत है तो चलता है इतना। तो अब चलो यारो, इस टीजर को देखने के बाद मेरी छोटी सी खोपड़ी में जितने भी विचार आए मैंने आपके सामने पटक दिए। अब आपको ये पसंद आया तो लाइक मार देना, और अगर पसंद नहीं आए तो खा पी के सो जाना। मैं क्या करूँ इसमें। अब एक 6 मिनट की वीडियो कितना ही इंपॉर्टेंस रखती है तुम्हारी लाइफ में, सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसी बिना सीरियसनेस वाली वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को नहीं चैनल को। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल, पिलियन बोल।